बेसिक से सारी बातें बता रहा हूं, मजा आने वाला है। बस पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो मानो सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, विराट भाई, रोहित भाई और हार्दिक भाई, ठीक है। सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। अभी चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कितने तरीके से तुम एक एलिमेंट ए से एक एलिमेंट बी से चूज कर सकते हो, कितने तरीके से तुम एक एलिमेंट ए से एक एलिमेंट बी से चूज कर सकते हो, मतलब तुम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक तरीके से सोचने की कोशिश करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई, एक कॉम्बिनेशन तो ये हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन ही हो जाएगा विराट और मुंबई। भाई एक एलिमेंट ए से लेना है, एक एलिमेंट बी से लेना है, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, यस और नो, यस और नो, एक कॉम्बिनेशन। एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, विराट दिल्ली, विराट दिल्ली। वैसे विराट भाई लॉयल टू बेंगलुरु, बट तुम पॉइंट समझो, है ना, विराट दिल्ली। एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, विराट चेन्नई, यस और नो। एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, विराट चेन्नई, यस और नो। सही कह रहा हूं मैं? और ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वेरी गुड, तुम लोगों ने शायद बता दिया, तुम लोगों ने शायद बता दिया। भाई विराट का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 3 कॉम्बिनेशन, रोहित का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 3 और कॉम्बिनेशन, हार्दिक का मुंबई, हार्दिक का दिल्ली, हार्दिक का चेन्नई। मेरे ख्याल से 9 बन जाएंगे, मेरे ख्याल से 9 बन जाएंगे। सब अग्री करते हैं? और ये सारे पेयर्स लिख लोगे आप लोग, ये सारे पेयर्स आप लोग लिख लोगे, यस और नो? या लिखने की जरूरत है मुझे, या लिखने की जरूरत है? लिख लोगे मेरे ख्याल से, लिख लोगे मेरे ख्याल से। क्या ये बात समझ में आ रही है? लिख लोगे मेरे ख्याल से। क्या ये बात समझ में आ रही है? इजी लग रहा है? ठीक है, यही यही कुछ हो सकता था, ठीक है। अब यही करना है इस चैप्टर में आपको, अब यही करना है आपको इस चैप्टर में, बहुत ध्यान से सुनना है, यही करना है, यही करना है। आपके पास 2 सेट्स होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपके पास 2 सेट्स होंगे, आपको दोनों सेट्स के एलिमेंट्स साथ में लिखने होंगे। अब एक्चुअल डेफिनेशन में चलते हैं। टॉपिक नंबर 1, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, पेन एकदम नीचे रख दो, 2 मिनट ध्यान से सुनो, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। हाँ भाई, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? पेयर मतलब 2 चीजें, पेयर मतलब 2 चीजें, पेयर मतलब 2 चीजें, पेयर मतलब 2 चीजें। ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर में लिखिए, एक ऑर्डर में लिखिए, एक ऑर्डर में लिखिए, एक ऑर्डर में लिखिए, ठीक है दोस्तों। 2 चीजें, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स रिटन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। सिंपल, पेयर मतलब 2 चीजें, ऑर्डर में लिखिए, पेयर मतलब 2 चीजें, ऑर्डर में लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2 दोस्तों एक ऑर्डर्ड पेयर है। A, B 2 चीजें, 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर। विराट मुंबई एक ऑर्डर्ड पेयर, रोहित दिल्ली एक ऑर्डर्ड पेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आएगा। 2 मिनट बस पेन नीचे रखना। इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1, 2, 2, 1 के बराबर। आप लोगों ने क्लास 9, 10th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों मानो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कुछ नहीं, इस पॉइंट की लोकेशन एक ऑर्डर्ड पेयर बताएंगे, इस पॉइंट की लोकेशन एक ऑर्डर्ड पेयर बताएगा। क्या ये बात समझ आई? अरे कुछ नहीं, जो आप ये 2, 3 लिखते हो, ये 2, 3 क्या बता रहा है? इस पॉइंट की एड्रेस, इस पॉइंट का एड्रेस बता रहा है कि ये पॉइंट कहां पर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए मैंने ऑर्डर्ड पेयर का यूज करा है। ऑर्डर्ड पेयर का कुछ नहीं, 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं, 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आपको पता है ना, मुझे बताओ क्या 2, 3, 3, 2 के बराबर है? क्या 2, 3 और 3, 2 सेम पॉइंट का एड्रेस बताता है? यस और नो में आंसर करना। क्या 2, 3 और 3, 2 सेम पॉइंट का एड्रेस बताता है? क्या 2, 3 और 3, 2 सेम पॉइंट का एड्रेस बताता है क्या? आंसर करो। 2, 3 तो चलो इधर है, 3, 2 तो 3, 2 3, 2 तो इधर आएगा, 3, 2 तो इधर आएगा, 3, 2 तो इधर आएगा। सही है, बिल्कुल अलग अलग एड्रेस बताता है भाई। 2, 3 का मतलब अलग पॉइंट है, 3, 2 का मतलब अलग पॉइंट है। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि 1, 2, 2, 1 के बराबर नहीं होता है, A, B, B, A के बराबर नहीं होता है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुनते रहना दोस्तों। ऑर्डर्ड पेयर, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। मैं समझाता हूं, मानो अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, भाई 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं, भाई 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, इसका यह मतलब है कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर है। क्या यह बात समझ आई? क्या यह बात समझ आई? मेरे ख्याल से समझ आई। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराता हूं, बेहतर समझ में आएगा।
अगर आपसे बोला दोस्तों, मानो आपसे बोला ए और बी निकालो, और क्या दिया हुआ है समझना, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, दो चीजें एक ऑर्डर में लिखी है, मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। दो चीजें एक ऑर्डर्ड में लिखी है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ इक्वल है। इसका मतलब क्या कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। ए और बी की वैल्यू बताना है। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर होगा। खत्म बात, निकाल दो आंसर। तो 3a माइनस 2a माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ गया आपका a इज इक्वल टू 1। कितना आसान है, a इज इक्वल टू 1, इजी है। चलो बताओ, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होगा, तो b प्लस 3 आपका 7 के बराबर, तो b आ गया आपका 4 के बराबर, इजी है। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है मतलब उनका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है। कितना आसान है, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब मुझे पता है कि तुम्हें ये समझ नहीं आया अच्छे से कि भैया ऑर्डर्ड पेयर यार ये कहां यूज आएगा। 5 मिनट सबर रख, 5 मिनट सबर रखो बस, ठीक है, विश्वास रखो, पेशेंस रखो। जब ये आदमी इधर खड़ा है ना तो मैथ तेरे को डिफिकल्ट नहीं लगने देगा और बोरिंग नहीं लगने देगा, बस देखते रहना, ठीक है। हाँ जी, फाइंड एक्स एंड वाई। भाई आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दिए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कुछ नहीं है, दो चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं, दो चीजें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्डर में लिखी हैं, डन बात। तो एक चीज दूसरी चीज, एक चीज दूसरी चीज, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर, तो एक्स की वैल्यू 3, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर, तो वाई की वैल्यू भी 3, एक्स भी 3 वाई भी 3। इजी है, ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, डन। अब आ जाता है मेन पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक्चुअली में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दोस्तों आप लोगों ने ए यूनियन बी पढ़ लिया, आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी पढ़ लिया, आप लोगों ने ए माइनस बी पढ़ लिया। इस चैप्टर में हम लोग ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही पूरे लेक्चर में चलने वाला है आज। मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो मैं देखो बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ये है क्या? ये एक सेट है। पहले तो ये क्लियर करो दिमाग में, ये क्या है? ये एक सेट है। क्लियर करो, 2 बार बोलो। ये एक सेट है, 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 ठीक है। अब सेट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स। सेट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। भाई बहुत डिफिकल्ट, समझना, पल्ले नहीं पड़ा, मैं समझा रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर मैंने एक सेट लिया ए, अगर मैंने एक सेट लिया बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये ए क्रॉस बी क्या है समझना, ये ए क्रॉस बी कुछ नहीं है, एक सेट है, एक सेट है, एक सेट है। इस सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। समझ में आया? इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना सेट में, ये एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। भैया समझ नहीं आ रहा है, एग्जांपल देके समझाओ। समझा रहा हूं, देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने पेन नीचे, पेन नीचे, पेन नीचे, एक सेट आया ए, एक सेट आया बी, ठीक है। तुमसे पूछा ए क्रॉस बी निकालो, मैं समझा रहा हूं। ये क्या है? एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है। समझ में आया? अब ए क्रॉस बी निकालना मतलब क्या करना है? कुछ नहीं दोस्तों, 1 का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, 1 का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। समझ में आया? 2 का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, 2 का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है? इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है? नहीं बन सकता। अब समझना, 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बने। यही 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके एलिमेंट्स हैं, आपके एलिमेंट्स हैं, कुछ नहीं, ये आपके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स के बीच में लगाया कॉमा और लगा दिया करली ब्रैकेट। अब समझो एक्चुअली में हुआ क्या। ये एक सेट है, देखो ना, एक सेट है, ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और ये 4 एलिमेंट्स कुछ नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट को बिलोंग करता है। एक बार फिर से बोलूंगा, पेन नीचे, पेन नीचे। मेरी डेफिनेशन ध्यान से सुनना।
एक मिनट रुक जा, सबर रख, बहुत आसान लगेगा, बस सुन मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन करने में बड़ा आदमी नहीं बनेगा तू, क्वेश्चन समझने में बड़ा आदमी बनेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? ये एक सेट है, इस सेट में क्या आएंगे? एलिमेंट्स आएंगे। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, चारों एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स है। चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, चारों एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। खत्म बात, खत्म बात। समझ में आया? हाँ भाई, कितना परसेंट समझ में आया? कितना परसेंट समझ में आया ये बताओ जरा। चैट अपन ने ओपन कर दी है भैया, जल्दी से बताइए कितना परसेंट समझ में आया। और फिर हमें बी क्रॉस ए बता दीजिए। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मतलब भैया क्या? बी क्रॉस ए का मतलब अब जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट सेट बी का होगा। जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट सेट बी का होगा। फॉर कुछ नहीं, उल्टा। 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ। तो बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और ये 4 एलिमेंट्स 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं और कुछ भी नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे 70%, कुछ बच्चे बोल रहे 100%, कुछ बच्चे बोल रहे 50%। सब समझ में आ गया, तू टेंशन, तू बने रहे, बस बने रहे। मुझे बस इस चीज का आंसर कर दो, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है? क्या इस सिचुएशन में ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है? एक बात क्लियर रख, एक बात क्लियर रख, बस यही वाली बात, क्या कि ये एक सेट है, ये एक सेट है, कुछ नहीं, सेट है, और सेट में एलिमेंट्स होते हैं, सेट में एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का होगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। देखो तुम कंफ्यूज होने वाले हो, तुम खतरनाक कंफ्यूज होने वाले हो। देखो सुनना, ए क्रॉस बी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, ए क्रॉस बी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, तो ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू पहला सेट एंड बी बिलोंग्स टू दूसरा सेट। तुम्हें ये समझ में आया? यही तो इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हें ये समझ में आया? सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, समझना थोड़ा सा टिपिकल। ठीक है? अरे भाई ये एक सेट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। सेट में एलिमेंट्स होते हैं, सेट में एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स क्या है समझो, ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं इस तरीके से है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है। खत्म बात। कितना आसान है। आज मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब तुम्हें देखो, सबसे पहली बात साफ साफ यहां पे तो दिख रहा है कि भाई क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों नहीं। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। मैंने बताया 2,3 3,2 के बराबर नहीं होता है, 2,4 4,2 के बराबर नहीं होता है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी, बहुत बढ़िया। तो क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है? नो। करेक्ट आंसर है नो। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बी क्रॉस ए में नहीं आ रहे हैं। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स ही एकदम सेम हो। जब उनके एलिमेंट्स ही एकदम सेम हो, एलिमेंट्स ही अलग अलग है। आजा, रुक जा, मुझे पता है डाउट आ रहा होगा। आ जाओ भैया, करो जरा सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन। मानो दोस्तों एक सेट है पी, जिसमें 3 एलिमेंट्स है। मानो एक सेट है क्यू, जिसमें एक एलिमेंट है। सबसे पहले बताओ पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू कुछ नहीं, एक सेट है। इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे। ये एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। अरे जैद मेरी जान, समझ में आ जाएगा, वेट तो कर, समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि क्या चल रहा है। बहुत आसान है जैद, बहुत आसान है जैद, सिंपल। देख पी लिखा है जैद, चल डर मत, अब रट ले इस चीज को, ठीक है? क्यू एक सेट लिखा है, सिंपल। जैद भाई मेरे को एक बात बता, अगर इसका इसके साथ करेगा तो ए का आर के साथ बन जाएगा एक कॉम्बिनेशन, ए का आर के साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर बी का आर के साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा,
जैद भाई सी का आर के साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, खत्म। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं। बस ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट्स हैं, पी क्रॉस क्यू के सेट का साइन लगा दो, 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। क्यू क्रॉस पी बताओ जरा। क्यू क्रॉस पी का मतलब भैया, क्यू क्रॉस पी का मतलब उल्टा, क्यू क्रॉस पी का मतलब अब जो ऑर्डर, देख भाई ये समझ में आना चाहिए प्लीज यार, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आ गया मतलब मजा आ गया, ठीक है। सुनना, क्यू क्रॉस पी, एक प्लीज आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मतलब आंखें मत बंद करो, पेन पेन बंद करो। मैं चाहता हूं जो मैं सोच रहा हूं वो तुम भी सोचो प्लीज। क्वेश्चन करना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे पता है तुम लोग अभी आंसर कर दोगे, भैया आर कॉमा ए, भैया आर कॉमा ए, भैया आर कॉमा बी, भैया आर कॉमा सी, मुझे पता है यार तुम लोग आंसर कर दोगे। 3 ऑर्डर्ड पेयर्स सेट बना दिया तो क्यू क्रॉस पी आ गया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, समझो, मुझे इस चीज से मतलब है कि तुम्हें 2 बातें समझ में आनी चाहिए। बात नंबर 1, ये एक सेट है। हाँ, अगर ये एक सेट है मतलब इसमें एलिमेंट्स आएंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखे होंगे, एलिमेंट्स आएंगे कर्ली ब्रैकेट में लिखे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये एलिमेंट्स क्या है? ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें जिसमें पहला एलिमेंट सेट क्यू को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट सेट पी को बिलोंग करता है। पहला एलिमेंट सेट क्यू को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट सेट पी को बिलोंग करता है, खत्म बात। समझ आया तो लिखो आया, और बताओ इजी है या डिफिकल्ट? इजी है या डिफिकल्ट? ठीक है, देख क्लियर रखना नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, एक सेट है, एक सेट है, एक सेट है, इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे, ये एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्लियर रखना बच्चा, आगे डेफिनेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं तो मैं बता रहा हूं, नहीं तो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, सच बता रहा हूं, चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ये बेसिक बात नहीं समझ आई। हाँ भाई चलो, अब तुम जरा सोचो, तुम जरा सोचो, मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो मानो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, समझना। मेरे पास भी एक सेट है, मेरे पास भी एक सेट है ए कॉमा बी। मुझे बस ये बता दो, मुझे बस ये बता दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल है, बहुत आसान है। भैया भैया ये क्या लिख रहे हो? यही तो है चाचा जी सेट्स। इसका मतलब क्या था, कोई बताएगा मेरे को? इसका मतलब क्या था एक्चुअली में? भाई देख, डरना मत मेरी जान, डरना मत, ये एक सेट है, ये एक सेट है। अगर मैं लिखता हूं ए तो डरोगे थोड़ी, एक सेट है, तो वैसे ये भी एक सेट है। इसके आगे एन लगा दिया मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब ये जो भी सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये जो भी सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये जो भी सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स मतलब कितने? कंप्लीट करना मेरी लाइन को, कंप्लीट करना मेरी लाइन को, मैं देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारा दिमाग में घुस रहा हूं, पहला लेक्चर है बच्चा। कितने एलिमेंट्स मतलब कितने डैश, बताना जरा, बताना जरा। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर करा। तुम लोग 8 आंसर सही कर रहे हो, उस पर अभी बाद में जाएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे? जैसे इस सेट में 4 एलिमेंट्स है, इस सेट में 2 एलिमेंट्स है, इस सेट में भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स। वेरी गुड, बस ये तो समझना है, क्योंकि एलिमेंट्स मतलब यहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स, एलिमेंट्स यहां पे क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स, एलिमेंट्स यहां पे क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स, खत्म बात यार, बस यही समझना है बच्चा। और बस आसान है, देखो ना, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, 4 कॉमा ए 4 कॉमा बी, 8 आ जाएंगे। अगर तुम देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कर दो, खत्म बात। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कर दो, खत्म बात। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। मतलब अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, तो सिंपल आंसर हो जाएगा कितने एलिमेंट्स हैं? 4। कितने एलिमेंट्स हैं? 2, मल्टीप्लाई कर दो, 8 एलिमेंट्स यानी 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। 8 एलिमेंट्स यानी 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, है ना। डरना नहीं, चलो जल्दी से आंसर करो भाई। मानो एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, एक सेट है जिसमें 8 एलिमेंट्स। अब ये क्रिस्टल क्लियर रटना नहीं है। हाँ, एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, दूसरा सेट है जिसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट के तौर पर मौजूद होगा, उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे? कितने ऑर्डर्ड पेयर्स कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स कितने एलिमेंट्स। सिंपल है, 5 8 जा 40, 5 8 जा
40। इजी, सिंपल सा फॉर्मूला। दोस्तों ये बता दो जरा, अच्छा ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ए क्रॉस बी एक सेट है, उसमें 24 एलिमेंट्स है। 24 एलिमेंट्स मतलब 24 ऑर्डर्ड पेयर्स है, 24 ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है। और ए सेट में 4 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना हो जाएगा? सिंपल है यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यही फॉर्मूला है, सिंपल सा। तो ये है 24, ये है 4, ये है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी आपका आ गया 6, ठीक है। इजी है मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। चल आगे चलते, आगे चलते। अब ये पता नहीं तुम अभी समझ पाओगे कि नहीं, तो इसे थोड़ा सा बाद के लिए रखता हूं, थोड़ा सा बाद के लिए रखता हूं, ठीक है। अब मैं चैट पॉज कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं चैट पॉज कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, नहीं तो अगेन कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अभी अपन ने 2 सेट्स देखा, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, ए क्रॉस बी। वैसे आप 3 सेट का भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा बातें नहीं करनी, ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं पूछ रहेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स का मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सिंपल। अब यहां वहां पर बन रहा था ऑर्डर्ड पेयर। सोच के देखो यहां पर क्या बनेगा, पहले खुद से दिमाग लगाओ। जैसे अगर आप 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे तो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था। अगर आप 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ऑर्डर्ड क्या बनेगा? तो ऑर्डर्ड क्या बनेगा? तो ऑर्डर्ड क्या बनेगा? सोच के देखो। वैसे यहां पे लिखा होगा 100%, देखो लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। अगर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे, देखो एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करना। यहां पर क्या ट्रिपलेट बनेगा? अरे सिंपल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक सेट है। क्या है ये? एक सेट है। क्या है भाई? एक सेट है। क्या है भाई? ये एक सेट है। डरना मत भैया, ये क्या लिख दिया? सेट है भैया, सेट है। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे? इस सेट में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे। सेट में ए बी सी होगा, सच दैट जो ए एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, जो बी एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, और जो सी एलिमेंट है वो तीसरे सेट को बिलोंग करेगा। खत्म बात। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब एक एग्जांपल देता हूं, बेहतर समझ में आएगा। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। रुकना मत करो, बिल्कुल मत करो। पेन नीचे, पेन नीचे। पहले सुनो मेरी बात को। एक क्वेश्चन देख ले, दूसरा तो खुद ही करेगा, ठीक है। हाँ भाई, आराम से देखना, ठीक है। चलो, तो ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा। कितना आसान भाई, बहुत आसान लेक्चर है आज का, एकदम बहुत इजी पीजी लेक्चर है भैया। अच्छा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सिंपल। आप क्या करो, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। आप सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है। ए क्रॉस बी मतलब एक सेट, इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। खत्म बात, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, तो 1 का ए के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर, 1 का बी के साथ एक और ऑर्डर्ड पेयर, 2 का ए के साथ एक और ऑर्डर्ड पेयर, 2 का बी के साथ एक और ऑर्डर्ड पेयर। खत्म बात, ठीक है। दोस्तों ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स आने थे, 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट्स आने थे, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आने थे, लिख दिया मैंने। अब सुनो, यहां पर लिख लो सी। सी सेट क्या है? सी सेट सिंगलटन सेट है एक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसका इसके साथ, भाई इसका इसके साथ, डरना नहीं, बिल्कुल डरना मत। मतलब इसको इसके साथ लिख दो, तो 1ax एक ट्रिपलेट बन गया, इजी, एक ट्रिपलेट बन गया। फिर 1bx दूसरा ट्रिपलेट बन गया, 2ax तीसरा ट्रिपलेट बन गया, 2bx चौथा ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। एक सेट बन गया। क्या सभी ने ऐसे ही करा? क्या सभी ने ऐसे ही करा? अगर करा तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कुछ मत करो, ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी निकाल लो, उसके बाद उसका प्रोडक्ट ले लो सी के साथ, इस तरीके से। तो कैसे होगा? अरे कुछ नहीं, एलिमेंट साथ में, तो इसका एलिमेंट इसके साथ 1ax एक ट्रिपलेट बन गया, इसका एलिमेंट इसके साथ 1bx एक और ट्रिपलेट बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इजी लग रहा है? इजी है, इजी है,
कितना आसान है, मतलब तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1 का a के साथ लिया फिर x के साथ, 2 का a के साथ फिर x के साथ, समझ गए, समझ गए, 1 का b के साथ x, 2 का b के साथ x, सिंपल है, ठीक ना। अबे चैट को क्या हो गया, हाँ भाई समझ में आ रहा है। और अगर तुम फोकस करके देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्रॉस c किसके बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c। तुम ये फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो, सिंपल सा सड़ा सा फॉर्मूला है। मेरे ख्याल से अभी तक का लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा होगा, कुछ डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, कुछ डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, बहुत आसान लग रहा होगा, है ना। चलो एनीवे, जिसको समझ नहीं आ रहा है भाई अभी क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, प्यारा सवाल, ठीक है एकदम। चलो एक काम करते हैं, पहले रुको रुको रुको, पहले एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं दोस्तों। मानो मैंने एक सेट लिया a 1,2, मेरा आपसे सवाल है मुझे a क्रॉस a बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात जो बता रहा हूं उसको एकदम बारीकी से समझना बच्चा। आज का लेक्चर आसान लगेगा, धीरे धीरे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेस स्ट्रांग नहीं है, कि चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। हाँ भाई, मैथ सर माय मैथ्स इज वेरी वीक, आई विल मेक योर मैथ सुपर स्ट्रांग, डोंट वरी। मेरे को आंसर करो भैया, ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, a क्रॉस a मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और वो दोनों सेट्स a ही हैं, वो दोनों सेट्स a ही हैं। तो ऐसा कर लो आप, कंफ्यूज ना हो उसके लिए 2 बार a लिख लो, 2 बार a लिखा, 2 बार सिंपल है। इसका 1 इसके 1 के साथ तो 1,1 एक ऑर्डर्ड पेयर, इसका 1 इसके 2 के साथ तो 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर, इसका 2 इसके 1 के साथ तो 2,1 एक ऑर्डर्ड पेयर, इसका 2 इसके 2 के साथ तो 2,2 एक ऑर्डर्ड पेयर। और आपको पता है इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट्स होंगे। कार्टेशियन है प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में, देखो सेट बन गया। इजी है, इजी है, इजी है, मेरे ख्याल से इजी है। अब यहीं पर ये वाला क्वेश्चन अगर तुम करके दिखाओ तो मजा आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, करो, ट्राई करो जरा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो भैया, ट्राई करो। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक्सट्रीमली इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो तो एक सेट है, ठीक है, आपसे बोल रहे हैं a क्रॉस a क्रॉस a, a क्रॉस a क्रॉस a, a क्रॉस a क्रॉस a। अरे डरो मत, ऐसे देखो, तुम तो a लिख लो, अगर तुम्हारी जगह होता a लिखता और एक और बार a लिखता और एक और बार a लिखता, समझ में आया, ठीक है। अब मैं करता सबसे पहले a क्रॉस a, तो सबसे पहले a क्रॉस a निकालो। चलो तो -1 दोनों के साथ, तो -1 पहले -1 के साथ, फिर -1, फिर -1 1 के साथ, फिर ये 1 जाके दोनों में तो 1 आपका -1 के साथ, फिर 1 आपका 1 के साथ, 4 एलिमेंट्स आ गए a क्रॉस a में। अब मैं अगर आपकी जगह होता तो एक बार a यहां पे फिर से लिखता -1,1। समझ गए। अब आपको इसका इसके साथ करना है, समझ गए, सीन बैठाना भाई, इन दोनों का सीन आपको अब बैठाना है। तो बहुत आसान सीन है, बहुत आसान सीन है, a क्रॉस a क्रॉस a, ठीक है, सिंपल है, ध्यान से देखना। तो इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, तो आराम से लिखा -1 और -1, समझ गए। फिर ये जाके दूसरे वाले में, तो -1 और 1, बिल्कुल डरना मत। ये जाके पहले वाले में, तो -1 और -1, फिर ये जाके दूसरे वाले में, तो -1 और 1, फिर ये जाके दोनों में, तो 1 -1 और -1, फिर यहां पे 1 -1 और 1, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में तो आ रहा होगा, आई होप समझ में तो आ रहा होगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट जाके दोनों एलिमेंट्स में, तो 1 1 लिखा, 1 1 लिखा और -1 लगा दिया, कितना आसान है, ठीक है। और फिर क्या, 1 1 लिखा और 1 लगा दिया, 1 1 1, ट्रिपलेट्स आ गए, ट्रिपलेट्स ही आएंगे, ट्रिपलेट्स ही आएंगे, तो बस एक सेट बना दिया, ठीक है। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ रहे हैं a क्रॉस a में, टोटल 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 8 ही आएंगे, 8 ही आएंगे, 8 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई किसका आंसर मेरी तरह आया, एक बार देख लो। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज यहीं पे पूछो, मैं 1-2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। कोई कंफ्यूजन है प्लीज यहीं पे पूछो भाई, ऑनेस्टली बता दो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, प्लीज अभी यहीं पे देखो,
और मैं बता रहा हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार खुद से देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मैं 1-2 मिनट रुका हूं, मैं 1-2 मिनट रुका हूं, उनके लिए रुका हूं जिनको समझ नहीं आया, उनके लिए रुका हूं जिनको समझ नहीं आया। और जिनको समझ नहीं आया भाई डाउट पूछो, डाउट पूछो, इधर डाउट पूछो, इधर इधर डाउट पूछो। हाँ, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, 1-2 मिनट वेट करें, चिल करें। रिपीट कर रहा हूं बच्चा, टेंशन मत ले, सबके लिए रुका हूं, है ना। 2 मिनट का ब्रेक है, अब रिलैक्स करो, एकदम रिलैक्स करो। जिसको कुछ नहीं आया प्लीज यहां पे स्पेसिफिक डाउट पूछो, रिपीट तो मैं कर दूंगा। अबे तुम लोग बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हो क्या? इधर देखना जरा, ये जिनको डाउट्स आ रहा है, तुमको बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, इधर देख, इधर देख, बेसिक मैथ्स, इधर देखना, ठीक है। भूल जा, भाड़ में गया सेट्स चैप्टर, भाड़ में गई क्लास 11, तू इधर देख पहले। मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा होता है, अगर ऐसा लिखा होता है, ठीक ठीक, तो 2 इसमें जाके मल्टीप्लाई होता है, हाँ भैया, 2 इसमें जाके मल्टीप्लाई होता है, हाँ भैया, पक्का, ठीक है। अब एक बात बता, अगर ऐसा लिखा हुआ है x+2 इंटू x+4, बेसिक मैथ्स, तो क्या होता है? x जाके भैया दोनों में, 2 जाके भैया दोनों में, ऐसी होता है, ऐसी होता है, x जाके दोनों में, 2 जाके दोनों में। तो यहां पर भी यही तो हो रहा है, यहां पर भी तो यही तो हो रहा है, समझ। 2 सेट से समझना, 2 सेट से, ठीक है। इधर देखना, बोर्ड पर फोकस, रटना मत, देख 2 सेट से, एक सेट ये है, एक सेट ये। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोलूं, आसान भाषा में मल्टीप्लाई करने को बोलूं, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोलूं तो कैसे करेगा भैया? -1 जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो वही तो कर रहा हूं, -1 जाके -1 में लिख दे, -1 जाके 1 में लिख दे। फिर क्या होगा भैया? फिर ये 1 जाके दोनों में होगा, तो 1 जाके -1 में लिख दे, 1 जाके 1 में लिख दे। 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। ये ऑर्डर्ड पेयर समझ नहीं आ रहा है। अरे 2 चीजें एक ऑर्डर में लिखी हैं, 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 क्या डिफिकल्ट है इसमें? भैया वो सेट्स वाली चीज समझ नहीं आ रही है, ये तो भाई ये देख पुराना चैप्टर की बात है, कुछ नहीं भाई, सिंपल। फिर से देख, -1 जाके दोनों में होगा, तो -1 जाके -1 में ऐसा आ गया, -1 जाके 1 में ऐसा आ गया। फिर ये 1 जाके दोनों में होगा, तो 1 -1 के साथ, 1 1 के साथ, सिंपल है। एक रॉ से आ गया, एक रॉ से आ गया, एक रॉ से में 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक रॉ से में 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब अपन को एक क्रॉस ए चाहिए, तो क्या करा? भाड़ में गया, ये भाड़ में गया, भाड़ में अंदर, इसको भाड़ में अंदर एकदम। मेरे को एक बात बता, बेसिक मैथ्स, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, 1 2 एलिमेंट्स है, ठीक। ये जाके इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई बोल रहा हूं तेरे को समझाने के लिए, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ भैया कर सकते हैं, तो -1 के साथ, भाई ये जाके दोनों में होगा ना, तो -1 लिख दिया, ट्रिपलेट बन गया, 3 चीजें एक साथ। फिर -1 किसके साथ? 1 के साथ, तो वही तो लिखा हुआ है, क्या टिपिकल इसमें। फिर ये वाला एलिमेंट जाके दोनों में, फिर ये वाला एलिमेंट जाके दोनों में, फिर ये वाला एलिमेंट जाके दोनों में। सिंपल तो है, देखना, ये जाके दोनों में, तो देखना -1 1 और -1 वही लिखा हुआ है, समझ से, ये लिखा हुआ है -1 1 और 1, ये लिखा हुआ है, कहां गया? -1 1 और 1, ये देख। फिर वही ये जाके दोनों में, ये जाके दोनों में, तो आ गए ट्रिपलेट्स। बेसिक मैथ्स तो है बचपन वाला जो करते आ रहे हैं, बेसिक मैथ्स ही तो है बचपन वाला, रिपीट कर दिया मैंने, अब क्या चाहिए और? ठीक है, ठीक है ना भाई, यहां पे कंफ्यूजन मत लाओ भाई, ये बहुत आसान है यार। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं जस्ट इन केस इसके अलावा कोई और डाउट है तो। ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस चीज पे, क्योंकि भाई मैं भी बहुत छोटा आदमी हूं यार। चलो भाई, डरे क्या इस क्वेश्चन को देख के? डरे या कॉन्फिडेंट हो इस क्वेश्चन को देख के? भाई कौन कौन डरा? सर व्हाई कांट वी डू एनीथिंग? सर व्हाई कांट वी डू एनीथिंग? आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन टू से एनीथिंग ऑन दैट बच्चा यार, मैं बहुत छोटा आदमी हूं भाई, ठीक है। ठीक है, एनीवे, तुम लोग अपना ध्यान रखो, तुम लोग अपनी चीजें देखो बस। हाँ, ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कॉन्फिडेंट हो, करो जरा।
है ना, कि जिस बच्चे को देख के इसको डर लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं तू कुछ गलत पढ़ रहा है, तू कुछ गलत तरीके से पढ़ रहा है। हाँ पहले इनिशियल लगता है कि भाई ये क्या आ गया एकदम से, और भाई ये क्या आ गया, भाई ये बी क्रॉस ये क्या आ गया। जैसा आप देखते हो कि एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी, ठीक है, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसका, एक सेट है ए और एक सेट है ये, खत्म बात। चलो तो सबसे पहले ए सेट लिख देता हूं 1,2, फिर बी इंटरसेक्शन सी लिख देता हूं, ये एक सेट है। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन एलिमेंट्स 4 ही कॉमन है, बी इंटरसेक्शन 4 कॉमन है। अगर तुम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं दो सेट्स का, एक सेट है ए, एक सेट है बी इंटरसेक्शन सी, तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 2,4 एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, सेट बना दिया, सेट बना दिया, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं घबराना मत, बताना समझ गए तो लिखना एसडी समझ गए। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। आसान है मेरे ख्याल से। चलो ये बता दो जल्दी से, इसका आंसर बताओ फटाफट 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 फटाफट। भैया ए क्रॉस बी, अच्छा तो ए क्रॉस बी चलो निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, तो ए क्रॉस बी 1,3 1,4 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, 2,3 और 2,4 आ जाएगा, 2,3 और 2,4, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए ए क्रॉस बी में। बहुत बढ़िया। ए क्रॉस सी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, 2 3 6। तो आराम से कर लेते हैं, लिखो भाई 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, सेट बना दिया। ठीक है, बताओ भाई फाइनल आंसर क्या बोल रहे हैं आपसे। एक सेट है ये, एक सेट है ये, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। भाई साहब कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स हैं 1,4 दोनों जगह पे आ रहा है, 2,4 भी दोनों जगह पे आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1,4 और 2,4। ठीक है, देख डरना नहीं है, डरना नहीं है। एलिमेंट्स क्या बन गए हैं बस ये बता दो यार, खत्म बात। एलिमेंट्स क्या बन गए बस ये बता दो, खत्म बात। और कहीं ना कहीं तुम देख पा रहे हो कि ये जो भी सेट है, और अगेन ये वाली बात भी समझ में आनी चाहिए कि डरना नहीं है। ये क्या एक सेट है, ये क्या एक पूरा का पूरा सेट है, ये क्या है पूरा का पूरा सेट है, ये क्या है ये भी पूरा का पूरा सेट है। बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। एलिमेंट्स बन गए हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, एलिमेंट्स बन गए ऑर्डर्ड पेयर्स, किसी किसी क्वेश्चन में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। समझ गए। ये पूरा देख के नहीं डरना कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, एक सेट है जिस सेट में 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये एक सेट है जिस सेट में 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। खत्म बात, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो ये वाला घर पे हो जाएगा, ये वाला घर पे हो जाएगा। तो लिखो यस, घर पे करो जीपी के, जीपी के, या फिर तुम ही लिख दो जीपी के लिख दो, तुम भी जीपी के लिख दो, तुम भी जीपी के लिख दो कि घर पे करेंगे। जीपी के मतलब घर पे करो, तुम लिखो जीपी के घर पे करेंगे। जीपी के की जगह जीपी एच लिखवाऊंगा, घर पे हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना यार, क्या ही है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, है ना। चलो अभी मेन चैप्टर पे भी अपन आए नहीं है, ये तो समझना जरूरी है थोड़ा बहुत, है ना। चलो दोस्तों, अब एक छोटी सी चीज तुम्हें और समझनी है, एक छोटी सी चीज तुम्हें और समझनी है। जैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। याद है, सेट्स के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप लोग एक और फॉर्म सीखो, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम क्या है, बहुत ही सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, अभी तो इजी लगेगा वैसे दोस्तों, मानो
ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में, करो जरा। ए क्रॉस बी को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। भैया रोस्टर फॉर्म वो तो भूल ही गए। रोस्टर फॉर्म मतलब जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं, जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं। 10 मिनट और पढ़ लो। रोस्टर फॉर्म मतलब वो फॉर्म जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं, जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं, जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं। हाँ भाई, तो 1 कॉमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 2 कॉमा ए एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 1 कॉमा बी एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 2 कॉमा बी एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब भाई ऐसे लिख दो, चलो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, पता नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी एक और ऑर्डर्ड पेयर, सिंपल। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये आपने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, ये आपने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। 5-10 मिनट की और बात है। अब इसको आप लोग एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करोगे देखना दोस्तों। ऐसा बनाते हैं कुछ, ठीक है, ऐसा बनाते हैं कुछ ओवल शेप का, ठीक है, ऐसा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तुम देखना बोलोगे क्या भैया क्या ही पढ़ा रहे हो। दोस्तों ए सेट है, ये बी सेट, ठीक है, ऐसा ओवल शेप बना दिया मैंने। तो इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और बी। ठीक, पहले ये समझ में आया। एरो डायग्राम बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम। और करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है दोस्तों। 1 आपका ए के साथ कनेक्टेड है, 1 आपका बी के साथ कनेक्टेड है। तो 1 आपका ए के साथ, 1 आपका बी के साथ, ऐसे एरो बना दो, खत्म बात। और 2 आपका ए के साथ, 2 आपका बी के साथ, तो 2 आपका ए के साथ, 2 आपका बी के साथ, ऐसे एरो बना दो, खत्म बात। समझ में आया, समझ में आया। अबे छुट्टी वुट्टी नहीं, अभी छुट्टी बहुत मारूंगा। जो कोई छुट्टी नहीं, अभी 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा चपड़गंजू। मुझे बताओ इजी लगा या टिपिकल लगा? भैया इसमें तो क्या ही था, वैसे ये यहां कर दिया। देखो 2 सेट्स लिखे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया। 2 सेट्स लिखे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया। 2 सेट्स लिखे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझो चीजों को, अब आप थोड़ा सा समझो चीजों को। मैं कर क्या रहा हूं? मैंने पूरा जो चैप्टर पढ़ा, समझना, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा, मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कर रहा हूं, एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूं? क्या सबको समझ में आ रहा है कि मैं 2 सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। अब ये मैं कनेक्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रिलेशन पढ़ेंगे। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि जब मैं 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो मैं 2 सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, 2 सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, 2 सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, खत्म बात। मैं 2 सेट्स के एलिमेंट्स को, 2 सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, खत्म बात। बस ये याद रखना, बस ये याद रखना, ठीक है। चलो जल्दी से कर दो, जल्दी से एकदम फटाफट कर दो। डायरेक्ट एरो डायग्राम, एरो डायग्राम जल्दी से करो अपनी कॉपी में। हो जाए तो लिखना हो गया HG, हो जाए तो लिखना हो गया HG। जल्दी से करो, जल्दी से एकदम फटाफट। ए सेट बी सेट दोस्तों, इसमें आ रहा है 1 3 5, इसमें 2 एलिमेंट्स है x, y। अब जब तुम ए क्रॉस बी बनाओगे तो 1 जाके x के साथ भी होगा, 1 जाके y के साथ भी होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 जाके x के साथ होगा, 3 जाके y के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, बहुत बढ़िया। 5 जाके x के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 5 जाके y के साथ ऑर्डर्ड पेयर, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो अब। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये a, ये b, ठीक है, सॉरी ये b, ये a। तो b के एलिमेंट्स लिखे x, y, a के एलिमेंट्स लिखे 1 3 5, है ना। तो सिंपल है, ये तो आपको पता ही कि x जाके 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, x जाके 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, x जाके 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, y जाके 1 के साथ, y जाके 3 के साथ, y जाके 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। मेरे ख्याल से बहुत आसान है। अरे भाई ऐसे करोगे ना, x, 1, x, 3, x, 5, वही लिखा हुआ है, x, 1, x, 3, x, 5, y, 1, y, 3, y, 5। ठीक, इजी है ना? मेरे ख्याल से इजी है ना, बहुत आसान है। चलो दोस्तों रिवर्स थिंकिंग करते हैं, अब थोड़ी सी रिवर्स थिंकिंग करते हैं और फिर हम लोग क्लास खत्म करते हैं। थोड़ी सी रिवर्स थिंकिंग, फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। 5-7 मिनट और रुक जाओ।
बहुत आसान है, तो खुद ही सोचो, रिवर्स थिंकिंग। अब रिवर्स थिंकिंग क्या है समझना। मानो आपको सब लोग सुनेंगे, आपको दिया हुआ ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी मतलब एक सेट है, इस सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपसे पूछा ए सेट बता दो, बी सेट बता दो। आपसे पूछा ए सेट बता दो, बी सेट। सोच के देखो यार, बहुत आसान होता है। सोच के देखो यार, बहुत आसान होता है। हाँ भाई, सोच के देखो, हो गया होगा मेरे ख्याल से। भाई डेफिनेशन पे जा। ये एक सेट है जिस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट्स के तौर पर मौजूद होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। कितना आसान है यार ये। मतलब अगर मैं तुमसे ए सेट पूछूं तो पहला एलिमेंट ए आ गया, ए आ गया, पहला एलिमेंट बी। दोस्तों ये आपका ए सेट होगा। अगर मैं बी सेट पूछूं तो जो दूसरा एलिमेंट होगा 1 2 और 3, 1 2 और 3, दोस्तों ये बी सेट आ गया। तुम देख लो कितना आसान है। कुछ भी डिफिकल्ट इसमें, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दे दिया 2 सेट्स का, तुमसे बोल रहा हूं दोनों सेट्स निकाल के दिखा दो। इजी है ना। डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है भाई? इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एलिमेंट्स के रूप में। ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एलिमेंट्स के रूप में, जिसमें पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। खत्म बात। करो आंसर। अबे ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला करो आंसर। ये वाला करो आंसर जल्दी से। लास्ट 2 क्वेश्चंस, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे। ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स है मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स है मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 3 ऑफ देम आर ये। अच्छा, 3 एलिमेंट्स दे दिए। ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट्स आपको दे दिए। ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट्स आपको दे दिए, 3 एलिमेंट्स आपको दे दिए। ए क्रॉस बी कंप्लीटली निकाल के दिखाओ। दोस्तों सबसे पहले ए निकाल लो। ए निकाल लो। ए क्या होगा? पहला एलिमेंट 1 2 और 3 ए सेट को बिलोंग करेगा। दूसरा एलिमेंट 4 और 6 दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। खत्म बात। ए क्रॉस बी क्या आ गया? ए क्रॉस बी क्या आ गया? 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 3 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 3 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। खत्म बात। ए क्रॉस बी कंप्लीटली निकालने को बोला था, मैंने निकाल लिया। अब तुम ध्यान से देखो, 1,4 अपन को दिया हुआ था, 2,6 अपन को दिया हुआ था, 3,6 अपन को दिया हुआ था। अपन को बाकी 3 निकालने थे, अपन ने निकाल लिए। समझ गए ना? समझ गए ना भाई। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स थे, 3 दे दिए, 3 निकालने हैं, 3 दे दिए, 3 निकालने हैं, 3 दे दिए, 3 निकालने हैं। वो कैसे निकलेगा? ए और बी सेट निकाल लो। ए सेट कैसे निकलेगा? पहला एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का बी सेट को बिलोंग करेगा। इससे आसान तो क्या ही होगा। ठीक है, चलो भाई लास्ट कर लो, लास्ट कर लो, फिर क्लास खत्म करें आज की। लास्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, मेरे से पहले आंसर आना चाहिए। जल्दी से करो, ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ये सब अपन लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है भैया, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। वेरी गुड। अमंग देम 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। दोस्तों ए क्रॉस ए दोनों सेट सेम है, ए क्रॉस ए दोनों सेट सेम है, ए क्रॉस ए दोनों सेट सेम है। अच्छा, 9 एलिमेंट्स हैं इसमें। अपन से पूछा है वो सेट निकाल के दिखा दो। अच्छा, और 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पहला एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर का, वो ए सेट को बिलोंग करेगा, मतलब -1 होगा और 0 भी होगा। और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी तो ए सेट को बिलोंग करेगा। डेफिनेशन डेफिनेशन, पहला एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करेगा तो लिख दिया, दूसरा एलिमेंट 0 और 1, 0 और 1 में 0 तो लिख दिया, 1 लिख दो, दूसरा एलिमेंट भी ए सेट को बिलोंग करेगा। खत्म बात। ए आ गया आपका। आप समझे? डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट
पहले सेट को बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। मतलब -1 और 0 आपके सेट में आएगा और 0 और 1 भी आपके सेट में आएगा। समझ गए? आसान है ना? अबे आसान है ना? गटरू मास्टर क्या बोल रहे हो? बहुत पेटोगे। चलो अब दोस्तों एक होमवर्क दे रहा हूं। हम भाई भाऊ विनती है कर लेना घर पे। भैया जिंदगी के 5 मिनट निकाल के घर पे ये होमवर्क कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे, क्लास खत्म आज।